एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सुजानपुर होली मेले के अवसर पर डॉग शो और बेबी शो का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लिया जा सकता है, आइए आपको बताते हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुभाष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर टिहरा में 12 मार्च को जिला प्रशासन व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बेबी शो का आयोजन कर रहा है। उन्होंने बताया कि बेबी शो में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेबी शो में भाग लेने के इच्छुक सिविल अस्पताल सुजानपुर के कमरा नंबर 8 में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रेखा रानी के पास 11 मार्च सायं 4 बजे तक 50 रुपए प्रति बच्चों के नाम पर जमा करवाकर अपने बच्चों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। वहीं होली मेले को लेकर प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी सुजानपुर डॉक्टर हर्षा महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर टिहरा में 12 मार्च को डॉग शो का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने सभी श्वान पालक मालिकों से कहा है कि डॉग शो में भाग लेने के लिए इच्छुक 6 से 10 मार्च तक पशु चिकित्सालय सुजानपुर में अपने अपने डॉग का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सालय सुजानपुर में संपर्क भी कर सकते हैं। शिमला के महापौर और उप महापौर ने नगर निगम शिमला के चुनावों से पहले प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव मई माह में होने वाले हैं। शिमला में पीलिया फैलने, पानी की किल्लत नगर निगम शिमला के मौजूदा मेयर एवं डिप्टी मेयर के गले की फांस बन चुके हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आते देख मेयर एवं डिप्टी मेयर अपनी गलतियों का ठिकरा सरकार एवं भाजपा पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब शिमला में गरमाने लगी है। शिमला में वामपंथियों का खासा वोट बैंक है। नगर निगम शिमला के मेयर ये जानते हैं क्योंकि वे पहले भी शिमला से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में यदि पानी एवं पीलिया का ठिकरा उनके सर फूटा तो चुनावों में उनको नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि वामपंथी नेता और शिमला के महापौर संजय चौहान ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया है कि निगम जो भी प्रपोजल सरकार को भेजता है, राज्य सरकार उसे लंबे समय तक लटकाती है या फिर उसे ठुकरा देती है, जिसके चलते शिमला के विकास में नए आयाम नहीं जुड़ सके हैं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने सरासर शहर की जनता के साथ जो है धोखाधड़ी की है और उसके लिए हमने शहर की जनता के साथ मिलकर माननीय उच्च न्यायालय में जो संघर्ष लड़ा है वो हमने जीता है और आज जो है हम उसमें कम्पीट कर रहे हैं। जो थर्ड राउंड जो आ रहा है तो डेफिनेटली वो है जिस प्रकार से सरकार को सहयोग करना चाहिए था उस प्रकार का सकारात्मक सहयोग जो है वो राज्य सरकार से नहीं मिला है। और मैं समझता हूँ इतना हम करने में कामयाब रहे हैं जो मौजूदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जिस प्रकार से पहले सरकार जो है इसको एक विभाग समझती थी और फैसले जो है अपने लागू करती थी, हमने कोई भी ऐसा निर्णय जो जनहित में ना हो, जनता के विरोध में हो, हमने कोई भी ऐसा निर्णय जो है सरकार को, प्रदेश की सरकार को नहीं करने दिया। और जहां पर भी शहर की वासियों के ऊपर जो है प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से हमला आया, क्योंकि पहला जो हमने काम किया था वो जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर थी, मूलभूत सुविधा को निजी हाथों में मुनाफा कमाने का था, उसको हमने बदला है। तो वहां हमने जो है पोजीशन ली है। आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एक लोकल गवर्नमेंट की तरह जो है काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग आगे आएंगे वो भी जो है इसकी सैंक्टिटी जो है बरकरार रखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी शिमला के तेजी से विकास के पथ पर वामपंथियों को रोड़ा मानती है। वामपंथी नेताओं के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कांग्रेस महासचिव नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसी भी सही प्रपोजल को कभी भी नहीं ठुकराया है। मेयर और डिप्टी मेयर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति बना रही हैं, जबकि शिमला की जनता सब जानती है। देखिए, ये तो एक मैं आपको कहूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी कि बेसिकली मेयर और डिप्टी मेयर जो शिमला के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी की, ये इनका जो कार्यकाल तकरीबन 4 साल से ऊपर हो चुका है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी तरह फेल रहे हैं शिमला के लोगों को सुविधाएं देने में। और जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के दौरान शिमला के लोगों से, और वो उनमें एक भी वादा ये पूरा नहीं कर सके।
और ये निश्चित तौर पे अपनी जो इनकी फेलियर रहा है उसको कांग्रेस सरकार पे मढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिमला की जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इनके पास कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये जोड़ी जो है पूरी तरह से फेल रही है और शिमला के लोगों का और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है बड़ा नुकसान इन लोगों की वजह से हुआ है। महानगरों की तर्ज पर पहाड़ों की रानी शिमला में भी नगर निगम शिमला मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा देने जा रहा है। अब लोग रिज मैदान और माल रोड पर घूमते हुए मुफ्त में फेसबुक और व्हाट्सएप का आनंद उठा सकेंगे। शिमला नगर निगम शहर को 3 चरणों में वाईफाई से लैस करेगा। शिमला शहर के रिच माल रोड लोअर बाजार में स्थानीय लोग और सैलानी 30 मिनट तक मुफ्त में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले 30 मिनट तक मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मिलेगी, जिसके बाद लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही लोगों को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने वाले की पहचान के लिए पंजीकृत होगा ताकि इस सेवा का दुरुपयोग न हो सके। शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान का कहना है कि शहर में 3 चरणों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा निगम जल्द ही देने जा रहा है। रिच, माल रोड और लोअर बाजार से लोग मुफ्त इंटरनेट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसको लेकर जल्द टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 मिनट तक मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने के बाद उपभोक्ताओं को इंटरनेट प्लान के टैरिफ के हिसाब से भुगतान करना होगा। शिमला में वाईफाई सुविधा जो है वो प्रदान करने के लिए नगर निगम तत्परता से कार्य कर रहा था, परंतु बीच में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है पॉलिसी एक लाई गई थी, जिसके तहत जो है हमने पिछले सदन में जो है निर्णय लिया है कि शिमला शहर में भी उस पॉलिसी के अंतर्गत जो है हम कार्य करेंगे। हमने जो है वो उस शहर को जो है 3 जोन्स के अंदर बांट दिया। पहला जोन है जो माल रोड और इसके साथ के लगते इलाके हैं, दूसरे हैं जो हमारी डिफरेंट लोकेलिटीज है, तीसरे हैं जो हमारे जो थोड़े मर्ज एरियाज हैं और जो दूसरे दूर दराज के क्षेत्र है। तो इसके अंदर जो है जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत जो है हम कार्य कर जो है वेंडर्स को हम शीघ्र ही चयनित कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारी प्रपोजल ये है कि हम जो है शहर के अंदर कुछ समय तक जो है फ्री वाईफाई प्रदान करेंगे ताकि किसी को जो है कोई आवश्यक कार्य करना वो है। और इसके लिए हमने डिफरेंट वेंडर्स को जो है हम इनवाइट कर रहे हैं। कोई भी जो है यहाँ पर आना चाहता है, परंतु उसमें जो नियम और शर्तें हैं वो नगर निगम शिमला के द्वारा जो है तय की जाएगी, जिसमें मैंने कहा कि बेहतर सुविधा जो है प्रदान करे। जो फ्री टाइमिंग है वो जो है वो प्रत्येक ग्राहक को जो है वो प्रतिदिन जो है वो समय निर्धारित करे कि इतना जो है हम फ्री देंगे। तो इसलिए ये कार्य जो है वाईफाई का शीघ्र ही जो है नगर निगम शिमला जो है वो कर लेगा। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मचारी समन्वय समिति ने हैरानी जताते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने 1999 में घोषित पेंशन स्कीम को लागू करने में जानबूझकर अनदेखी की है। इस नीति को लागू करने के लिए पूरे कर्मचारियों ने तत्कालीन सरकार पर दबाव डालने का लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास किया, परंतु विवश होकर कर्मचारियों को उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का न्याय के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ा। माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्णय को लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही है, जिससे पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों में निरंतर आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा दायर की गई सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 6 याचिकाएं हैं। वहीं एक रिव्यू याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोबारा 2004 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन CCS रूल्स 1972 के अनुसार भुगतान करने का निर्णय दिया गया था, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने निर्णय लिया कि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% कम करके बिना महंगाई भत्ते के भुगतान किया जाए, जो कि न्यायालय की बार बार अवहेलना ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अपमान व मानसिक प्रताड़ना का एक निरंतर प्रक्रिया बन गई है। बावजूद इसके लाभार्थी सेवानिवृत्त कर्मचारी को बार बार न्यायालय में अवमानना की याचिका डालने के लिए मजबूर किया जाता है। 2004 के पश्चात सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों की प्रदेश सरकार की अफसरशाही को अभी भी यह
मामला गले से नहीं उतर रहा है, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19/12/2013 के अंतर्गत लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती देने का सरकार ने 2014 अप्रैल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा नीतिगत फैसले को उनके क्षेत्राधिकार का मामला बताया, जिसमें कर्मचारी शक्तियों को न्यायालय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, चाहे भले ही वह फैसला भेदभावपूर्ण क्यों न हो। हालांकि कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न स्तर पर मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों व मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, विभिन्न निगमों व बोर्डों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर निगमों व बोर्डों के कर्मचारियों ने अपनी गुहार इस फैसले को लागू करने के लिए लगाई। इस फैसले को लागू करने से लगभग 7,000 परिवार लाभान्वित होने थे, जिसको लागू करने में सरकार आनाकानी कर रही थी। उन्होंने सरकार के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, क्योंकि न तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को लागू कर रही है। यह काफी चिंता का विषय है कि कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात मात्र 594 रुपए से लेकर 1700 रुपए की पेंशन के लिए बाध्य हैं, जो कि रोजमर्रा की आजीविका के लिए आज की बढ़ती हुई महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो कर्मचारी अपने युवा काल में अपना समस्त जीवन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने में निष्ठा व ईमानदारी से 33 से 40 वर्षों की सेवा अर्पित करता रहा है, उसको सेवानिवृत्ति के पश्चात दर दर की ठोकरें खाने पर बार बार न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के लिए अफसरशाही मजबूर कर रही है। आज हमारे यहाँ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर का एम्प्लॉयज़ जिनको एक कट ऑफ डेट के उसमें जो है बाहर किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो स्टेट के वेस्टेड एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें इंटरफेयर करने से मना किया, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का 19/12/2013 को फैसला हुआ था उसको सेट असाइड किया। और स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने ये बताया कि भी स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर को स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है विद देयर ओन कंडीशंस एंड जो पॉलिसी मेकिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमारा मानना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के लिए निकालती है, उस पर खुद बाद में कॉन्टेस्ट करती है एक सर्टेन पीरियड के बाद, और उन पॉलिसी की कोई सैंक्टिटी नहीं रहती है, और ना ही सरकार को इस तरह के झांसे देकर जो है एम्प्लॉयज़ का शोषण करना चाहिए। ये जो पेंशन हमारे को आरपीएफसी के थ्रू मिल रही है, जो 2004 के बाद जो रिटायर हुए हैं, उनका जो है 594 से लेकर 1500 रुपये तक जो है ये पेंशन मिल रही है, जिसमें जो है बस का एक तरफ का किराया भी पूरा नहीं होता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।